मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों, बिहार के अंदर वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी पिछले 16 दिन से निकाल रहे थे और आज इस यात्रा का समापन हो रहा है। और आप देखेंगे कि राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टी के नेता स्टेज पर मौजूद रहे। जब राहुल गांधी की बारी आती है तो राहुल गांधी जी किस तरीके से घेरते हुए कहते हैं कि जो उन्होंने महादेवपुरा में जो उन्होंने ट्रेलर दिखाया, जो उन्होंने खुलासा किया, जिसमें मात्र एक विधानसभा के अंदर 1,225 वोटों की चोरी हो गई, किस तरीके से आने वाले समय में 70 से 80 सीटों का वो खुलासा करने वाले हैं दोस्तों। और आज बिहार की धरती से, गांधी मैदान से राहुल गांधी ने फिर से एक बड़ा ऐलान किया है दोस्तों। वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने खुलासा किया था उस वक्त वो तो सिर्फ एक एटम बम था, लेकिन अब खुलासे के तौर पर जो वोटों में जो चोरी हो रही है उसका जब खुलासा कर रहे हैं तो उसको ये बता रहे हैं कि एटम के बाद जो है हाइड्रोजन बम लेकर आ रहे हैं। यानी वो जब खुलासा होगा, जब इस चीजों को लेकर के आएंगे तो ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना चेहरा पूरे देश को नहीं दिखा पाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वीडियो सुनिए। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो दोस्तों, जैसे कि आपने राहुल गांधी जी का भाषण सुना, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से महादेवपुरा के अंदर वोट चोरी हुआ और सिर्फ एक विधानसभा का जब उन्होंने खुलासा किया तो किस तरीके से अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता जवाब नहीं दे पा रहा है। और हकीकत है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि इकलौते जो राहुल गांधी हैं सदन के अंदर बोलते हैं उसको लोक लिया जाता है। लोक लिया जाने का मतलब मेरा ये है कि उस बातों को हवा बना दिया जाता है। बीजेपी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता ऐसा रिएक्ट करता है जैसे राहुल गांधी जी ने पता नहीं क्या कुछ बोल दिया हो। और आज राहुल गांधी जी अब ये कह रहे हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने खुलासा किया तो भारतीय जनता पार्टी आज वोट चोरी के मसले पर एक नेता भी जवाब देने के लिए मैदान में नहीं उतर रहा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने आज साफ तौर पर कहा कि जब वो नया खुलासा करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन की बात जब वो कर रहे हैं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे टारगेट करके ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त पर जब ये खुलासा होगा तो देश के प्रधानमंत्री देश को अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों। बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राहुल गांधी जी इतना बड़ा क्या खुलासा करने वाले हैं और इतनी ताकत, इतनी बल, इतनी सह कैसे उनको मिल पा रही है कि आखिर इतनी सारी बातें एक साथ कह पा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप समझिए कि राहुल गांधी जी इस बातों को क्यों कह पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि आज बिहार की यात्रा का समापन हो चुका है, वोट अधिकार यात्रा का समापन हो चुका है और तमाम नेता जिस तरीके से एक साथ होकर के नजर आए दोस्तों, वो एकजुटता, वो एकता, वो यूनिटी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये हजम नहीं हो पा रहा, पच नहीं पा रहा है कि आने वाले वक्त में न सिर्फ विधानसभा का चुनाव बल्कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ा नुकसान जो है बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है, या यूं कहें कि एनडीए को होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। राहुल गांधी जी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि आपको चेहरा देश को आप दिखा नहीं पाएंगे। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी के हाथों कुछ ऐसी चीजें फिर से लग गई हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की, या यूं कहें कि पूरे एनडीए की सरकार की कलई खुलती नजर आई है दोस्तों। और राहुल गांधी जी ये सिर्फ पहली बार नहीं है कि किस तरीके से जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। ये जब से यात्रा चल रही है, चाहे आप एसआईआर की प्रक्रिया को आप कह लीजिए, सदन के अंदर जैसे राहुल गांधी जी बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, तब भी बीजेपी को जवाब देते नहीं बना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब भी बीजेपी के लोगों को जवाब देते नहीं बना दोस्तों। और आज जब 16 दिन की यात्रा हो गई, समापन हो गया, और आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी दहाड़ते हुए नजर आए और बिहार के पटना के अंदर दोस्तों जो नजारा आज देखने को मिला, इतनी भारी संख्या में लोग जो आज पहुंचे हुए थे, ऐसा बताया जा रहा था कि मानो पूरा बिहार ही गांधी मैदान में समा जाए। यानी लाखों की संख्या में भीड़ वहां बताई जा रही है और इतनी भीड़, इतना जन सैलाब कि शायद ही कभी देखने को मिला दोस्तों। अब सवाल है कि राहुल गांधी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं और इतना बल क्यों मिल रहा है उसको दोस्तों। अब तीन चीजें समझिए कि उनको बल क्यों मिल रहा है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी जी की एक ये वाला वीडियो भी सुनिए कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि इस
वोट चोरी के माध्यम से क्या क्या आपका अधिकार छीना जा रहा है। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड सब कुछ उठा ले जाएंगे। वो ये कह रहे हैं वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, आरक्षण की चोरी, रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, लोकतंत्र की चोरी, युवाओं के भविष्य की चोरी। तो जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि ये जो यात्रा है न सिर्फ वोट चोरी को लेकर के है, बल्कि युवाओं को लेकर के भी है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी है, क्राइम जो हो रहे हैं उसको लेकर के हैं, किसानों को लेकर के है, मतलब हर क्षेत्र को लेकर के यात्रा निकाली जा रही है दोस्तों। और आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से ऐलान किया है, यकीन मानिए एनडीए को आज पूरी रात शायद मुझे लगता है कि शायद नींद भी ना आ पाए। वह बात अलग है कि प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे पर हैं और जिस हालात में एनडीए की सत्ता चल रही है, जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं जो इस बार असमंजस में पड़े हुए हैं, असमंजस में छोड़ के प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरे पर हैं। अब दोस्तों सवाल यहां पर यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी देश की राजनीति से उब चुके हैं, या उनको भी पता चल रहा है कि धीरे धीरे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है, 75 साल के पूरे होते जा रहे हैं, क्या उनको ये भनक लग गई है, या इस बात को उनको पहले ही पता चल चुका है कि मात्र कुछ दिन के मेहमान है इस कुर्सी पे, इस कुर्सी के बाद उनका इस्तीफा तय है, कोई और जाकर के बैठेगा। क्या इस तरीके की भनक प्रधानमंत्री मोदी जी को लग गई है? इसीलिए सारी राजनीति छोड़ करके जब देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियों ने जब मोर्चा खोल रखा हो, तब प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। सदन के अंदर जब चर्चा करनी होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश निकल जाते हैं। जब भी कुछ देश में गंभीर मसलों पर चर्चा करनी होती है, चाहे आप देखेंगे कि 1 दिन के लिए, चाहे 2 दिन के लिए, कभी भी जो है इमरजेंसी बैठक बुलानी होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी नदारत रहते हैं। आखिर ऐसी क्या तकलीफ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे चीजों से बचते हैं दोस्तों? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आज की इस यात्रा से राहुल गांधी जिस तरीके से बेखौफ अंदाज में क्यों बोलते रहे हैं, हालांकि वो बोलते रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी लिख के ले लीजिए कि देश में देश की जनता को आप चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, इसके पीछे वजह यह है दोस्तों, पहला इंडिया अलायंस की एकजुटता, जो एकजुटता ने जो एक मैसेज दिया है, जो ये ताकत दिखाई है कि अब अलग अलग नहीं है, पहला चीज। दूसरा, राहुल गांधी जी की जो छवि जो धूमिल करार की जा रही थी, बार बार पप्पू का टैग जो दिया जा रहा था दोस्तों, इस यात्रा से, हालांकि पहले भी राहुल गांधी जी 2 बार यात्रा निकाल चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, और आज तीसरी बड़ी यात्रा उन्होंने निकाली, राज्य के अंदर 16 दिन की यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, हर आदमी हर इंसान को लेकर, हर मुद्दे को लेकर उन्होंने यात्रा निकाली दोस्तों। तो ये तीसरी यात्रा है उनकी, और इस यात्रा से राहुल गांधी जी की छवि में काफी ज्यादा उछाल आया, ग्राफ बढ़ा है दोस्तों। ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि तेजस्वी यादव का भी ग्राफ बढ़ा है दोस्तों। दूसरा चीज, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो जनाधार है, जो धरातल पर वर्कर है कह लीजिए, जो कार्यकर्ता है कह लीजिए, बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता थे, वो कहीं ना कहीं नदारत होते दिखाई दे रहे थे, एक्टिव नहीं हो रहे थे। लेकिन आज इस यात्रा के बाद राहुल गांधी जी ने उस अटकलों का भी बाजार खत्म कर दिया, यानी वहां पर भी अपने सिपाहियों को छोड़ दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा में बहुत कुछ पाया है, राहुल गांधी ने बहुत कुछ पाया है। न सिर्फ राहुल गांधी, न सिर्फ तेजस्वी यादव, न सिर्फ कांग्रेस, बल्कि विपक्ष के तमाम पार्टियों ने इस यात्रा में बहुत कुछ पाया है दोस्तों। यानी विपक्षी पार्टियों के लिए तो एक अच्छी खबर रही, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए दोस्तों, कम से कम एनडीए के लिए अगर ना कहें तो कम से कम नीतीश बाबू के लिए तो बुरी खबर है ही। वो इसलिए क्योंकि नीतीश बाबू का जिस तरीके से राजनीतिक जो करियर है, आज जिस तरीके से राजनीतिक करियर में जो अपना एक्टिव दिखा रहे हैं कि हम एक्टिव हो गए हैं, काम कर रहे हैं, आज उसी तरीके से वो कहीं ना कहीं इस यात्रा के बाद खत्म होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। यानी राजनीतिक जो उनका सूर्य है वो अस्त होने वाला है। यानी अब ये मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया, क्योंकि राहुल गांधी ने एक तीर से 2 निशाने किए हैं। पहला निशाना तो विधानसभा का चुनाव है और दूसरा निशाना जो है लोकसभा का चुनाव है, यानी 29 का चुनाव है दोस्तों। तो जो लोग आज ये कह रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा से कुछ नहीं मिलेगा, पहले बीजेपी बहुत हल्के में ले रही थी, बहुत लाइटली ले रही थी कि इस यात्रा से क्या ही कुछ हो जाएगा, लेकिन जब इस यात्रा की जब सफलता बीजेपी ने देखा, जब इस यात्रा में पहुंचे हुए लोगों को हुजूम देखा,
तब आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बचता है। तब गाली कांड वाले मामले पर आप देखेंगे कि हल्ला अपाड़ करना शुरू कर देते हैं, न सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि वो बिहार से लेकर के दिल्ली तक उस आंदोलन को एक हवा, एक नई तुल देने की कोशिश की जाती है दोस्तों। तो सोचिए दोस्तों कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कितना बड़ा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ा है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी, विपक्षी पार्टियों को इससे कितना बड़ा फायदा मिला है दोस्तों। तो सवाल यही है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि मोदी जी कुछ समय के बाद, देश के प्रधानमंत्री कुछ समय के बाद देश की जनता को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। राहुल गांधी ने साफ संदेश में देते हुए कहा था कि जो उन्होंने महादेवपुरा में किया है, जो उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो खुलासा किया है, वो तो मात्र एक ट्रेलर है। पिक्चर जब लॉन्च होगा, जब आप देखेंगे कि मात्र 1-2 सीटों पर नहीं बल्कि 70 से 80 सीटों पर जब ये खुलासा होगा। और राहुल गांधी ने आज इसी तरीके कहा कि न सिर्फ ये वो वाला खुलासा होगा, एटम की तरह खुलासा होगा, बल्कि हाइड्रोजन वाला ये खुलासा होगा, यानी उससे भी बड़ा खुलासा होगा दोस्तों। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर देश के प्रधानमंत्री जी आने वाले समय में देश की जनता के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, इसके पीछे की असली मकसद, वजह क्या हो सकती है दोस्तों? अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज। धन्यवाद।